आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 के चौथा चैप्टर। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की हानिकारक किरणों से भी हमें बचाता है। और ग- और, और अगर यह चादर ना होती तो हम दिन में सूर्य की गर्मी से झुलस जाते हैं और रात में ठंड से कपकपा जाते हैं। रात में बहुत ठंड होती है। वायुमंडल एक वह वायु राशि है जो पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना अब असंभव होता। वायुमंडल के संगठन नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों में के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और उसे बाहर भी निकाल देते हैं, परंतु पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधों को इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। जैसे मानव और पशु कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और उधर से पादप पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। हरे पादप अपने भोजन के स्वरूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशुओं द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से की मात्रा कार्बन पादप द्वारा प्रयोग की जाने वाली वायु के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। ये वायुमंडल पर में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। संरचना हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल व बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती है। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। मध्यमंडल या वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल में ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत पर आने पर जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल एक बढ़ती
बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वायुमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। इसमें हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रति दिन की स्थिति होती है। दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तापमान वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात से ही नहीं बल्कि ऋतुओं के परिवर्तन से भी बदलता है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसलिए इसे तापमान उसी प्रकार घटता है। वायुदाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्री स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्र में की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। जब भारी वायु उच्च होकर उच्च दाब बनाती है। भारी वायु ठंडी होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। उच्च दाब क्षेत्र पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ये पवनें मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। स्थायी पवनें, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें। स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवनें ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आर्द्रता जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से आर्द्रता जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को